विचार चल रहा था। अतएव प्रयाज शेषेण आदौ आग्नेय हविष विगारणम पश्चात ऐन्द्र से दधना विगारणम। पहले आग्नेय हविष का विगारण करना, फिर ऐन्द्र के दधिव का ऊपर आज्य का विगारण क्षरण करना, उसके बाद आग्नेय ऐन्द्र यागयो पौर्वापर्यम, फिर आग्नेय याग और ऐन्द्र याग। ऐसे करने से समान व्यवधान रहता है, उसको साहित्य कहते हैं। एवंच द्वयोर अभिगारणयो स्व प्रधान तुल्यम एकांतरतम व्यवधान स्यात्। इसे दो जो अभिगारण थे वे दोनों अपने अपने प्रधान से समान एक व्यवधान से युक्त हो जाएंगे। व्युत्क्रमेण आघारे तो, और व्युत्क्रम से आघार करने लग जाए तो पहले आप ऐन्द्रम दधि का आघरण किया, अभिगारण कर दी, और फिर उसके बाद आग्नेय का अभिगारण की। किंतु याग तो करना पड़ेगा पहले आग्नेय, तो क्या होगा? आग्नेय अभिकरण और आग्नेय याग अव्यवधान में हो गया, और ऐन्द्रिय अभिकरण और ऐन्द्रिय याग अत्यंत व्यवधान में हो जाएगा। व्युत्क्रमेण आघारे तो आग्नेय हविर अभिगारण आग्नेय याग और अत्यंतम अव्यवधानम, ऐन्द्र विगारण ऐन्द्र याग और द्व्यंतरित व्यवधानम, दो व्यवधान हो जाएगा बीच में। तच्चायुक्तमिति उक्तम एव, ऐसा होना अयुक्त है, बात पूर्व में ही साहित्य की चर्चा करते हुए कह दिया है। सच मुख्य क्रम पाठक्रम दुर्बल, और यह जो मुख्य क्रम है पूर्व में पढ़ा हुआ जो पाठक्रम उसके अपेक्षा से दुर्बल है, और आगे में जो पढ़ने वाले हैं आप प्रवृत्ति क्रम उसकी अपेक्षा से प्रबल भी है। दोनों दिखाना चाहते हैं। मुख्य क्रमो ही प्रमाणांतर सापेक्ष प्रधान क्रम प्रतिपत्ति सापेक्षतया विलंबित प्रतिपत्ति कहा। यह जो मुख्य क्रम है प्रमाणांतर सापेक्ष जो प्रधानों का क्रम है उसके अधीन है। तो कैसा है ये, आप इसको भी देखें। पहले है आपको प्राप्त है स्वाध्याय पाठ, स्वाध्याय काल में आप पढ़ते हैं, है ना, उसके अधीन निर्णय हुआ मंत्रों के आधार पर पाठक्रम, है ना। और मुख्य क्रम में आने के लिए क्या है? पहले स्वाध्याय पाठ ही है, पढ़ेंगे ही, उसके बाद पाठक्रम भी आप जान लिए हैं पढ़ाई काल में। तत्पश्चात आप निर्णय करेंगे प्रधान क्रम उससे, और प्रधान क्रम निर्णय करने के बाद उसके वजह से मुख्य क्रम का निर्णय होता है। और पाठक क्रम के लिए कोई व्यवधान नहीं, स्वाध्याय और पाठक क्रम से अनुष्ठान का निर्णय करने में कोई व्यवधान नहीं। किंतु स्वाध्याय और मुख्य क्रम से आप अनुष्ठान का निर्णय करना चाह रहे हैं, उस स्थिति में तो दो व्यवधान हो गया। अतः मुख्य क्रम से आप जब तक निर्णय कर लोगे, जितना समय लग रहा है उससे पूर्व पाठ्यक्रम क्या कर देगा? अपने विषय का निर्णय दे देगा। अतएव मुख्य क्रम की अपेक्षा से पाठ्यक्रम प्रबल हो गया। लेकिन प्रवृत्ति क्रम दुर्बल क्यों होगा? क्योंकि प्रधान क्रम के अधीन क्या है? आपका अंग क्रम, है ना। अंग क्रम के अधीन होता है प्रवृत्ति क्रम, या नहीं। अतएव केवल प्रधान क्रम की अपेक्षा रखने वाला जो मुख्य क्रम है वो क्या हो गया? इस प्रवृत्ति की अपेक्षा से प्रबल हो गया, क्योंकि वो स्वाध्याय क्रम से और ज्यादा व्यवधान में आ रहा है प्रवृत्ति क्रम। उस अंग क्रम की भी अपेक्षा है, मुख्य क्रम की जरूरत नहीं हो, लेकिन अंग क्रम की तो अपेक्षा है। और मुख्य क्रम क्या करेगा? प्रधान क्रम के अधीन होकर के सीधा अपना निर्णय दे देगा अनुष्ठान की। और इसके लिए प्रधान क्रमाधीन अंग क्रमाधीन होकर के प्रवृत्ति क्रम का निर्णय हो रहा है, वो अत्यंत विविध हो गया। अतएव यह जो मुख्य क्रम बीच में है यह पाठक क्रम की अपेक्षा से दुर्बल और प्रवृत्ति क्रम की अपेक्षा से प्रबल हो गया। इस बात को समझाने को कह रहे हैं यहाँ, सहच मुख्य क्रम पाठक क्रमात् दुर्बल। यह जो मुख्य क्रम है यह पाठक क्रम की अपेक्षा से दुर्बल है। क्यों? मुख्य क्रम वही प्रमाणांतर सापेक्ष है। कौन सा? प्रधान क्रम। प्रमाणांतर से में कौन सा? जो पहले आपने पढ़े प्रमाण कौन से? श्रुति, अर्थ, पाठ, है स्थान, इनके अधीन है प्रधान क्रम। प्रमाणांतर सापेक्ष प्रधान क्रम की प्रतिपत्ति के द्वारा ही इसका होता है। अतः विलंबित प्रतिपत्ति कहा। इसे मुख्य क्रम विलंब से प्रतिपत्ति करा पाता है, बोध करा पाता है। पाठक्रमस्तु निरपेक्ष स्वाध्याय पाठक्रम मात्र सापेक्ष,
और पाठक्रम क्या है? अन्य प्रमाणों का निरपेक्ष, मतलब श्रुति की जरूरत नहीं, उसको अर्थ की जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं है, केवल स्वाध्याय पाठ के अधीन है। पाठक्रम तो निरपेक्ष माने अन्य प्रमाण निरपेक्ष, श्रुति अर्थ पाठ स्थान इनके निरपेक्ष होता हुआ स्वाध्याय पाठक्रम मात्र सापेक्षतया न तथा माने न विलंब प्रतिपत्ति कहा। विलंब से बहुत, जैसे मुख्य क्रम का विलंब हुआ वैसे मुख्य विलंब से प्रोध नहीं कराएगा। इति बलवान, इसे मुख्य क्रम की अपेक्षा से पाठक्रम बलवान हो गया। साचय मुख्य क्रम, जो एतादृशी मुख्य क्रम वह भी प्रवृत्ति क्रमाद बलवान, लेकिन वह प्रवृत्ति क्रम से बलवान हो जाएगा। क्यों? प्रवृत्ति क्रम ही बहुनाम अंगानाम प्रधान विप्रकर्षात, कि प्रवृत्ति क्रम के अंगों के क्रम की अपेक्षा है और अंग क्रम प्रधान क्रम के अधीन हो जाता है। अतएव बहुनाम अंगानाम प्रधान सह विप्रकर्षात मुख्य क्रम तो सन्निकर्षात, मुख्य क्रम प्रधान क्रम सीधे ले रहा है और प्रवृत्ति क्रम प्रधान क्रम के अधीन अंग क्रम के अधीन होकर निर्णय दे रहा है। इसीलिए प्रथमोपस्थित कौन हो जाएगा? मुख्य क्रम से निर्णय हो जाएगा। अतएव कल मुख्य क्रम हेतु सन्निकर्षात। अब टीका में 2-4 बातें देखिए, यहीं पर इसी पन्ने के संस्कृत टीका देखिए नीचे में 5वीं पंक्ति, अतएव प्रवृत्तौ, 5वीं पंक्ति, अतएव प्रवृत्तौ अंग निरूपित प्रत्यासत्य अनुग्रहो बीजम। आगे ना, अंगों के द्वारा निरूपित जो क्रम की प्रत्यासत्ति, प्रक्रम का जो बोध है उसके अधीन हो जाता है। और मुख्य क्रम में तो प्रधान निरूपित प्रत्यासत्य अनुग्रह बीजम इति तयोर भेद इति भावः, यही इन दोनों में मुख्य भेद है। अब पृष्ठ 133 दूसरे प्रकटक का 5वीं पंक्ति, वहां पर भी अत्रेदम बोध्यम, अत्रेदम बोध्यम दर्श पूर्णमास्य रूपांशयाजो अग्निशोमयश्च इति एतद् उभयं पौर्णमास्याम आमनाथम। दर्श पूर्णमास याग में उपांशयाज और अग्निशोमी नामक 2 प्रकार के यागों का वर्णन पौर्णमासी का दिन अनुष्ठान करने के लिए पाठ है। आमनाथम ने पठितम, आमनानम, आमनाय, ये सब क्या होता है? पाठ। और उपांशयाज तो उसमें भी बता रहे, समझा रहे, देखो अत्र उपांशयाज से आज्यम द्रव्यम, उपांशयाज का द्रव्य कौन है? आज्य। और आज्य का धर्म क्या है? आज्य से धर्म उत्पवनम चतुर्गृहीतत्वादय, उत्पवन करना, आवेक्षण करना, उत्पवनम आवेक्षणम चतुर्ग्रहणम, ये मुख्य 3 ही होते हैं। पहले आप उसको जो है जैसे घी का पात्र है, उसको देखने के बाद उसको फुतकार मारा जाए, ऐसे हवा दी जाती, उसको उत्पवन कहते हैं। फिर उसको हवा देने के बाद कुछ भी होगा ना तो चिंटी पंटी हिलेंगे ना, वो इधर उधर हो जाएंगे, तो उसको देखना है अंदर कोई है या नहीं। जैसे टंकी में कुछ निकल गया तो इसमें भी है या नहीं देखना पड़ेगा ना, चिंटी है या क्या है? तो देखना पड़ता है क्या है क्या नहीं। उसका आज्य आवेक्षण, ये आज्य आवेक्षण न्याय वेदांत में बहुत प्रयोग होएगा, ये ध्यान रखना है, इसीलिए आपको बता रहा हूं। आज्य आवेक्षण के लिए पहले संचालन जरूरी है आज्य का। और संचालन कैसे करना है? खर्ची से नहीं, पूंछ करके हवा मारेंगे तो हिलेगा वो थोड़ा, कुछ होंगे तो वो भी हिलेंगे, तो पता लग जाएगा, तो चुप चलने फिरने लगेंगे वो, तो हाँ कुछ इसके अंदर, तो शोधन करना है उसको फिर। तो इसीलिए आज्य उत्पवनम, आज्य आवेक्षणम, फिर उसको चतुर्था विभाग कर देना है। ये सारे जो आज्य धर्म कहे जाते हैं, ठीक है। और रहा अग्निशोम्य पूर्णाशो द्रव्यम, अग्निशोमी याग में यह पूर्णाश द्रव्य इष्टि में, तस्य धर्मा निर्वाप अवघातादय। और पूर्णाश का धर्म क्या है? व्रीहों का निर्वाप करना। पहले व्रीह को निर्वाप करना, जो बोरी में भरा पड़ा है धान, उसको उसमें थोड़ा 2 मुट्ठी निकाल के अलग कर दिया, वो अलग करने का नाम निर्वाप। जब हमने अलग कर दिया उसके बाद उसको थोड़ा धोएंगे, धूल मिट्टी निकालेंगे, फिर हल्का सा भिगो देंगे उसको, फिर उसको कूटेंगे अवघात उखल मुसल में, फिर उसका भी उत्पवन करेंगे, फटकेंगे सूप में डाल करके, है ना, सूप में शुर्प में डाल कर उसको फटकना है,
तो छिलका अलग हो जाएगा, चावल अलग हो जाएगा, तंडुल। ये सारे क्या है, इसको कहते हैं पुरडाश धर्मा। तस्य धर्म निर्वाप अवघात आदि। अत्र चायम पूर्व पक्ष। यहां पूर्व पक्ष सिद्धांत क्या बोल रहा है, बोलिए। मुख्यो यागो उपांश याजाग्निशोमीयो पूर्वोत्तर भावने भवता। प्रधान का क्रम क्या है, यहां पर पहले उपांश याज करना पड़ता है, बाद में अग्निशोम करना पड़ता है। पूर्णिमास का दिन पहले क्या करेंगे हम, उपांश, उसके बाद अग्निशोम करेंगे। ये क्रम है प्रधान याग में। अब अंगों का विचार कर रहे हैं, फिर किसको पहले करना है, धर्म को। आज आवेक्षण, आज उत्पन्न आवेक्षण आदि धर्मों को पहले करना है, क्योंकि उपांश पहले है, प्राप्त तो पहले होएगा। उसके बाद पुरुषार्थ के धर्मों को करना है। कौन चीज को कब करना, अंगों में क्रम का चर्चा ये कह रहे। मुख्यो यागो उपांश याज अग्निशोमयो पूर्वोत्तर भाविनो भवता तथा च सद्य अंग क्रमस्य प्रधान क्रमेण आश्रयणीयत्वात् प्रथमम, प्रथमम एक और मकार बीच जोड़िए, प्रथमम आज्य धर्माणामेव अनुष्ठानम न निर्वापादि नाम इति पूर्व पक्ष। इससे पहले क्या करना चाहिए हमको, आज्य धर्मों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, है ना। उपांश याग पहले होने से पहले हमें क्या लेना है, आज्य धर्म, बाद में पुरुषार्थ धर्मों को लेना चाहिए। ये पूर्व पक्ष है। समान अंतर हो जाएगा ना, तो प्रधान का अपने अंगों के साथ समान अंतर रहेगा। पहले नंबर में आज्य कर लीजिए, फिर दूसरे पुरुषार्थ में, फिर तत्संबंधी आज्य याग होएगा, फिर अग्निशोम याग हो जाएगा। पहले आज्य धर्मों का अनुष्ठान, फिर पुरुषार्थ धर्मों का अनुष्ठान, फिर उपांश याग पहले करूंगा, एक व्यवधान हो गया, है ना। फिर अब अग्निशोम याग करूंगा तो एक व्यवधान रहेगी। तो आपके हिसाब से बिल्कुल पूर्व पक्षी इसलिए कह रहा है, महाराज आपके सिद्धांत के अनुसार से मैं बोल रहा हूं, ये करना ही उचित होता है। तो सिद्धांत कहते नहीं नहीं, यह पाठक्रम मुख्य है, मुख्य क्रम नहीं। मुख्य क्रम के अंदर आप भी बोल रहे हो, एक अंतर होना चाहिए, है ना। लेकिन मुख्य क्रम आदि आप विनियोग जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। पाठक्रम में बलवान हो जाता है। कैसे, तत्र सिद्धांत औषध धर्म निर्वापादे पूर्व मामनाता। जो औषध धर्म है, औषध धर्म कौन, पुरुषार्थ के धर्म, कि पुरुषार्थ का आविष्य क्या है, औषधि धर्मक है ना, व्रीहि, औषधि व्रीहि विशेष है। औषधय वनस्पतय बोलते हैं। वनस्पति और औषधि में अंतर क्या है, हाँ, यावत फलशालिन औषधय, यावत फलशालिन औषधय, जब तक फल न होना है तब तक ही रहते हैं। जब फसल कटा हो गया, पौधा खत्म, उसको औषधि कहते हैं। और वनस्पति बारंबार फल दे जाती, प्रतिवर्ष फल देते रहेगा, आम का पेड़ वगैरह। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, औषधि धर्मों को पहले पाठ किया ना, लेकिन वेद में, इसलिए हमें औषधि धर्मों का अनुष्ठान पहले करना पड़ेगा पाठक्रम के अनुसार। ऐसा विचार आएगा, देखिए अभी आज्य धर्मास्तु पश्चात पठितम पूर्व पश्चात आमनाता तत्र मुख्य क्रम प्रयुक्तम आज्य धर्माणाम प्राथम्यम बाधित्वा। इसीलिए मुख्य क्रम से प्रेरित होकर के आप आज्य धर्मों को पहला अनुष्ठान करने के लिए जब चलोगे तो पाठक्रम क्या करेगा, उसको बाध देगा। पाठक्रमानुरोधेन औषध धर्मा ये प्रथम अनुष्ठेया, और पाठक्रम के अनुरोध पर आपको औषध धर्मों को प्रथम अनुष्ठान करना पड़ता है, क्योंकि पाठक्रमो ही वैदिक शब्द सहसा प्रतीयते है। क्योंकि पाठक्रम यहाँ पर वह वेद के स्वगत शब्दों के द्वारा स्पष्ट प्रतीत होता है। और मुख्य क्रम के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले प्रधान क्रम की कल्पना करनी पड़ेगी। पहले प्रधान क्रम को कल्पना करना पड़ेगा पाठ के अधीन होकर के, ये क्रम है, ऐसे सोचा, आप निर्णय ले लिया। उसके बाद अंगों का क्रम उसके अधीन होकर आपको करना पड़ेगा। वही करा है मुख्य क्रमानुसारी तो क्रम उपपत्या कल्पनीय, युक्ति के आधार पर आपको कल्पना करना पड़ेगा मुख्य क्रम के अनुसार अनुष्ठान करना है तो। क्योंकि मुख्य क्रम के प्रवृत्ति के लिए क्या है, प्रधान के क्रम की जरूरी है। और प्रधान क्रम कैसे निर्णय हुआ, स्वाध्याय पाठ के अधीन होकर के। तस्मात् अग्निशोम्य पुरुषार्थ धर्मा औषध धर्मा प्रथम अनुष्ठेय आज्य धर्मास्तु पश्चात सिद्धांत हो गया। अब प्रवृत्ति क्रम अपेक्षा तो मुख्य क्रम से प्राबल्यम एवं इत्याह।
इसके लिए आप पृष्ठ संख्या 135 में देखिएगा, रेखा चित्र से पहले समझ लीजिए, तब टीका पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगी आसानी से। वहां पर आग्नेय याग है और सान्नाय याग है, पूर्णमास दर्शक का दिन। आग्नेय याग पहले, फिर ऐन्द्रम दधि, फिर ऐन्द्रम पयः, ये आपका हो जाएगा। ये तो पूर्णिमा का क्रम था, और वहां पर क्रम क्या होगा, आग्नेय पहले प्रधान क्रम का, और उसके बाद ऐन्द्रम दधि है कि नहीं, और ऐन्द्रम पयः, ये क्रम है वहां पर। किसमें, दर्श में, अमावस्या का दिन। अब ये कहता है कि इस क्रम के आधार पहले आपको ये कौन से करना है, आग्नेय है पहला, फिर दूसरे में ये दोनों मिलाकर के सान्नाय कहा जाता है। अब विचारण विषय कहता है कि प्रधान क्रम के अनुसार यदि आप अंग के क्रमों का अनुष्ठान करना चाहते हैं, मुख्य क्रम के अनुसार चले कि प्रवृत्ति क्रम के अनुसार चलना है, और प्रवृत्ति क्रम क्या है, अंगों के अधीन करना पड़ेगा आपको। और अंग बताया क्या है, अंगों में पहले सान्नाय करनी पड़ेगी, बाद में आग्नेय करना पड़ेगा, क्योंकि दही कब बनेगा, पहला दिन दूध निकालोगे तब तो, कि उस दिन सबरे दूध निकाल के दही बना लोगे, है ये नहीं। वत्सापाकरण करना है, वह है नहीं, शाखा उच्छेदन करना है, सारा करके काम करना है, वो तो पूर्व दिन का कृत्य होगा। इसीलिए स्वभाव तो क्या है, अंगों के अनुष्ठान जब करने लगूंगा तो पहले मुझे सान्नाय का करना पड़ जाता है। अतः प्रवृत्ति क्रम के अनुसार, प्रवृत्ति क्रम किसके अधीन होता है, हमेशा अंग क्रमाधीन होता है। अंगों के अनुसार मैं मजबूर होकर के मुझे पहले क्या करना पड़ता है, सान्नाय। अब देखिए ऊपर चित्र में अंगयाग है ना, अंगयाग है ना, इधर याग करके इसके नीचे अंगयाग और प्रधान याग लिखा है। अंगयाग का नीचे सान्नाय नंबर 1 दे दिया है ना, और आग्नेय आगे देकर के 2 संख्या दी है। आग्नेय सान्नाय में भी 2 भाग है कर्मों का, पूर्व दिन कृत्य 1 है और पर दिन का कृत्य 2 नंबर में है। पूर्व दिन का कृत्य क्या है, शाखाच्छेदन, वत्सापाकरण और दोहन। शाखाच्छेदन, वत्सापाकरण और दोहन, ये 3 पूर्व दिन करना पड़ेगा आप, तभी अगला दिन के लिए दहिया बना पाएंगे। जब जमाया हुआ दही है उसमें से जितनी जरूरत है उतना आपने अलग कर दे तो अवदान हो गया। अगला दिन सवेरे क्या करेंगे हम, अवदान, अभिघारण, उसको घी से क्षरण करके शुद्धिकरण कर लेंगे, फिर हविरा साधन अधिकारी हो जाएगा। उसके पश्चात आग्नेय कर्म करेंगे तो दूसरे दिन सवेरे करेंगे आप। आग्नेय कर्म कर गए, पूर्व दिन करने कुछ भी नहीं, आग्नेय के लिए पूर्व दिन करने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन सवेरे आप क्या करेंगे, अवदान करेंगे, अभिघारण कर देंगे, हविरा साधन करेंगे। सवेरे सवेरे आप उसको धो सकते हैं, भिगो सकते हैं, कूट सकते हैं, निकाल सकते हैं, छिलका पीस भी सकते हैं, और करपट्टिका बना दिया, उसका अवदान कर दिया, टुकड़े कर दिया। अष्टाका पाल है ना, 8 टुकड़े कर देंगे, 8 टुकड़े और अभिघारण कर देंगे। अभिघारण करने के बाद में उसका हविरा साधन कर दिया आपने। लेकिन प्रधान का क्रम क्या था, आग्नेय और सान्नाय है ना। अब देखिए व्यवधान कैसे हो रहा है, सान्नाय नंबर 1 में, और सान्नाय वहां कहा गया, याग में, प्रधान काल में नंबर 4 है नहीं, और आग्नेय नंबर 2 में अंग के, और आग्नेय नंबर 3 प्रधान में। अब व्यवधान हो गया है कि नहीं। यदि आप इस प्रकार से प्रवृत्ति क्रमाधीन होकर के अनुष्ठान करोगे तो सान्नाय में अत्यंत व्यवधान हो रहा है और आग्नेय में अत्यंत अव्यवधान हो गया। तो क्या उपाय करें उसके लिए, तब कहते हैं आप प्रवृत्ति क्रम से मत जाइए, अंगों के क्रमाधीन होकर के प्रवृत्त होना नहीं है, अर्थात प्रवृत्ति क्रमानुसार अनुष्ठान करना नहीं है। फिर क्या करें, तो मुख्य क्रम के अनुसार अनुष्ठान करो। मुख्य क्रमानुसार क्या करोगे वो देखिए, अब निचला रेखा चित्र में अंग का नीचे लिखा है पूर्व दिन। पूर्व दिन में क्या करना है, पहले सान्नाय के अंगों को शाकोचन वत्सापाकरण दोहन, और पर दिन का जो कृत्य करोगे ना उसमें पहला पागने का कर दीजिए। अगला दिन जो करेंगे, शुरू करेंगे काम, पहले क्या करूंगा, हमें आग्नेय का अंगों को कर लूंगा, उसके बाद सान्नाय का अंगों को करो। तो पूर्व दिन क्या क्या किया, शाखोच्छेदन वत्सापाकरण दोहन कर दिया, और अगला दिन जो सबसे पहले आप आग्नेय का कर्म कर लेंगे, अवधान है कि नहीं, अवधान कर दो, अभिगारण करो, हविरासन कर दो, तत्पश्चात सान्नाय का कर्म करो। अवधान, अभिगारण और हविषा साधन। उसका नंबर क्या आया, नंबर 4 में आग्नेय आ गया।
अब देखिए आग्नेय पहले कहाँ है? 2 में है ना, और आग्नेय 4 में, एक व्यवधान हुआ कि नहीं हुआ? अभी सान्नाय में इस तरह से सान्नाय का अंग जो अंतिम अंग हुए हैं वो कहाँ है? 3 नंबर पे, और सान्नाय कब अनुष्ठान हो रहा है बाद में? वहां 5 नंबर पे। 3 और 5 बीच में एक व्यवधान हो गया, समान व्यवधान बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो प्रवृत्ति अनुसार मैं सभी सान्नाय के अंगों का अनुष्ठान कर दूंगा, सब इकट्ठे करते जाऊंगा। पूर्व दिन का जो कर लिया उसके बाद सबसे पहले कौन आएगा करूंगा? मैं सान्नाय का ही करूंगा। यदि ऐसे करो तो क्या होगा? लगातार सान्नाय का सारे अंग अनुष्ठान तो हो जाएंगे। उसके बाद आग्नेय का अंग अनुष्ठान किए, लेकिन फिर आग्नेय ध्रुवी प्रधान पहले आएगा पूर्व चित्र, पहला चित्र में। पहले चित्र में यही तो किया ना, सान्नाय का सभी अंगों को लगातार अनुष्ठान करते गए। पूर्व दिन का जितना करना पहले कर ली, फिर अगला दिन जब शुरू करना है फिर सान्नाय का ही शुरू कर दिए पर दिन में। उसके बाद आग्नेय अंगों का अनुष्ठान किए, फिर आग्नेय याग आ गया सीधे ही प्रधान के अनुसार। तो इसमें प्रवृत्ति क्रमानुसार है ना, एक याग संबंधी सकल अंगों का अनुष्ठान करके पश्चात दूसरे यागों का अनुष्ठान करूंगा, ऐसे यदि विचार करके अनुष्ठान करता हूं, आग्नेय में अत्यंत व्यवधान हो जाएगा और सान्नाय में अत्यंत व्यवधान हो गया। आग्नेय में अव्यवधान और सान्नाय में व्यवधान। और ऐसे न करके प्रधान क्रमाधीन होकर के अनुष्ठान करने की चेष्टा करोगे, मुख्य क्रम को प्रमाण मानते हुए, तो क्या करूंगा? पूर्व दिन के सान्नाय कृत्य में तो कोई विवाद नहीं है, वो तो उतनी ही करना ही है। पूर्व दिन तो दूध निकालने के लिए कोई काम तो है नहीं, वो करना है। लेकिन पर दिन के कृत्य में क्या करेंगे? हम पहले सान्नाय के अंगों का अनुष्ठान नहीं करेंगे, प्रधान क्रम अधीन करो। प्रधान क्रम क्या है? पहले आग्नेय है, इसलिए पहले आग्नेय का अंग अनुष्ठान करूंगा, फिर सान्नाय के अंग अनुष्ठान करूंगा। रियाग कौन सा आएगा? पहले आग्नेय आ जाएगा, उसके पश्चात सान्नाय आएगा, समान व्यवधान हो जाएगा। अतः प्रवृत्ति क्रम की अपेक्षा से प्रधान क्रम मुख्य क्रम प्रबल हो गया, ये दिखा। अब इसको टीका में समझ लीजिए। अत्र इदं बोध्यम दर्शपूर्णमासोर आदो आग्नेय याग से अनुष्ठानम तथा सान्नाय यागस्य। दर्शपूर्णमास में जो दर्श संबंधी यागों में क्या नियम है? पहले आग्नेय करते हो, उसके बाद सान्नाय यागों को करते हो। सान्नाय धर्माश्च केचित वत्सापाकरण दोहनादि पूर्वमेव अनुष्ठीयन्ते, अर्थात पूर्व दिनमेव, पूर्व का तात्पर्य पूर्व दिनमेव अनुष्ठीयन्ते। तत्र यदि प्रवृत्ति क्रमाश्रित्य सान्नाय धर्म अवदान अभिगारण हविरासादनादियोपि सर्वे पूर्वमेव अनुष्ठीयरन्। तो समस्या क्या होगी? यदि आप प्रवृत्ति क्रमादि होकर के सान्नाय के धर्म कुछ जैसा अनुष्ठान करते थे पूर्व दिन, अगला दिन भी सबसे पहले प्रवृत्ति क्रमाश्रित का आश्रयण करते हुए सान्नाय धर्मों को पहला अनुष्ठान कर देंगे, अवदान अभिगारण और हविरासादनादि सर्वे पूर्व में अनुष्ठीयरन् तथा आग्नेय धर्म अवदानादेह तदनुष्ठान। फिर क्या होगा? आग्नेय धर्म का अनुष्ठान, फिर आग्नेय याग का अनुष्ठान करना पड़ जाएगा। तथा सान्नाय अनुष्ठान तथा सान्नाय धर्माणाम सर्वेषां स्वप्रधान सद्वाभ्याम आग्नेय धर्म तदनुष्ठानाभ्याम विप्रकर्ष स्यात्। तब सान्नाय याग का और सान्नाय धर्मों का बीच में आग्नेय धर्म और आग्नेय याग रूपी 2 व्यवधान हो जाएगा। यदा तो और ऐसा न करते हुए सान्नाय धर्माणां केषांचित एव वत्सापाकरणादि पूर्व अनुष्ठान है, क्या करूंगा? मैं सकल धर्म अनुष्ठान नहीं करूंगा, पूर्व दिन का जो करना तो उतना कर लूंगा, लेकिन पर दिन में जब शुरू करूंगा सान्नाय धर्म को शुरू नहीं करूंगा। इसे केशांचित अर्थात पूर्व दिन कृत्य, केशांचित में कौन से करूंगा? पहले पूर्व दिन कृत्य मात्र को करूंगा, और पश्चात क्या करूंगा? अन्य सर्वे अवदानादि तद्धर्मा मुख्य क्रम आश्रित्य, जो अवदान है, अभिगारण है और हविरासादनादि धर्म है, उनको हम कब करेंगे? मुख्य क्रमाधीन होकर के, अर्थात आग्नेय धर्मानुष्ठान अनंतरम अनुष्ठीयन्ते, आग्नेय धर्मों के अनुष्ठान के अनंतर करूंगा। तो तदा सर्वेषां आग्नेय धर्म सान्नाय धर्माणाम एक एक विजातीय व्यवधान भवति। तब सान्नाय याग और सान्नाय धर्म, आग्नेय याग और आग्नेय धर्म के बीच में एक एक व्यवधान ही रहता है। विजातीय व्यवधान भवति आग्नेय धर्माणाम स्वप्रधान से सान्नाय धर्म व्यवधान, क्योंकि आग्नेय धर्मों का स्वप्रधान के साथ सान्नाय धर्मों के द्वारा व्यवधान है,
और सान्नाय धर्माणाम स्व प्रधान के बीच में स आग्नेय अनुष्ठान व्यवधान आदि न विप्रकर्ष, उस साहित्य का बाध नहीं होता। इसलिए प्रवृत्ति क्रम की अपेक्षा से मुख्य क्रम श्रेष्ठ हो गया, बलवान हो गया। अब अंतिम प्रमाण प्रवृत्ति क्रम रूपी प्रमाण शुरू होता है। प्रयोग विधि का प्रमाणों में से अंतिम प्रमाण यह है कि अब ये उस जगह लगता है जहां अनेकों द्रव्य हैं, आपके एक याग है और अनेक पशु का प्रयोग हो रहा है। दृष्टांत सप्तदश प्राजापत्यन पशून आलभेत भूति कामा, धन दौलत की कामना वाला पुरुष को 17 पशुओं वाला प्रजापति देवता याग करना चाहिए। अब यहां कितने हैं? 17 पशु। और 17 पशुओं में पशु धर्म क्या है आपका? हाँ, पहले उपालंब करना है, स्पर्श करना है, फिर पर्यग्नीकरण है, फिर उपनियोजन है, फिर संजपन पर्यंत तो बाकी मुख्य है। तो ये मुख्य जो अंग अनुष्ठान होने हैं यहाँ, किस क्रम के अनुसार करोगे? एक में सभी अनुष्ठान कर दूं, फिर बाद में दूसरे का सारा अनुष्ठान कर दूं, फिर तीसरे का सारा अनुष्ठान करूं, ऐसे करूं? अथवा एक अंक सारे पशुओं को कर दिया। पशुओं को पहले जिस देवता का पशु है पहले से आप जब सेटिंग करेंगे पहले उसी क्रम से करना पड़ेगा। देवताओं के हिसाब से ही पशु, तो पहला जिस देवता संबंधी आप हवन करने वाले हैं उसी पशु को पहले, और उसके अनुसार अनुष्ठान पहले उसमें एक अंक का अनुष्ठान कर दो वत्स का। अब जब आपने कर दी फिर उसके बाद में दूसरे का कर दो, तीसरे का कर दो, चौथे का, एक ही अंग सभी में कर देना, फिर दूसरा अंग शुरू कर दीजिए। तब पहला अंग और दूसरे अंग का बीच में कितना व्यवधान हो गया? 16। और सभी के साथ आप देखेंगे 16 व्यवधान रह जाएगा, समान व्यवधान होगा। ऐसे निर्णय का नाम ही प्रवृत्ति क्रम है। सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपातिनाम अंगानाम आवृत्त्यानुष्ठाने कर्तव्यैः द्वितीयादि पदार्थानां प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रमाद् यह क्रम स प्रवृत्ति क्रमः यथा इत्यादि। सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सह पशूना लभेत विधि आ गया। विधि बोल रहा है एक साथ सभी पशुओं का आलभन कर दो, मैंने एक दिन नहीं, एक ही दिन में करना है पूरे 17 पशुओं का याग। सह पशूना लभेत। अब इस विधि की वजह से क्या करना पड़ेगा? सारे 17 पशु एक दिन आपको करना है, तो अंगों का अनुष्ठान विचार होगा। तो सन्निपातिनाम अंगानाम, उन प्रधान यागों के संबंध में होने वाले सन्निपतित जितने भी अंग है उनका आवृत्ति अनुष्ठान प्रत्येक के साथ करना पड़ेगा ना। प्रति प्रधानम गुणावृत्ति न्याय है, एक को कर दिया सबको हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। एक को छू दिया सबको छू दिया है, सबको पूछो में दर्प बांध देना एक दूसरे का स्पर्श तो हो ही गया है दर्पों से, और उसको एक को छू दिया तो सबको छू दिया, मान लेना, ऐसे नहीं चले। प्रति प्रधान गुणावृत्ति न्याय दे दिया। तो कहते हैं क्यों नहीं होगा? कहते हैं ये कोई जादूगर का खेल नहीं है। जादूगर में क्या होता है पता है? देखा है कभी आपने? हमने एक अनुभव किया जादूगर के, बड़ा विलक्षण अनुभव। उसने क्या कर 10 लड़कों को खड़ा कर दिया, स्कूल की बात है, 10 लड़के हम लोग खड़े और मेरे हाथ में बोतल दे दिया उसने, कहा आप दूध पियो। वो अंतिम वाला डकारने लग गया। पहले हमारे पेट तो भरा ही नहीं, अंत वाले का पेट भर गया। अब एक दूसरे को पकड़े हुए थे हाथ, वो अंत वाले, फिर दूसरा डकार रहे, तीसरा, सब डकार गए। फिर मेरा बोतल ले लिया मेरे हाथ से, अब मत तुम मत डकार, तुम डकारो तो सारा काम खराब हो जाए। जादूगर ने कर दिखा दिया, पिया मैं और पेट भरा उन लोगों का। ये तो जादू में हो सकता है। क्यों? कहते ब्राह्मणों को लंग पंक्ति में बिठा देना और सबको एक दूसरे पर दर्भ लगा दो और कद एक को खाओ, सब पेट का भर जाएगा क्या? तो पूजा में साथ लगाते हो तो गलत होगा। नहीं, जहां विधि है वहां कर सकते हैं। कहाँ है वो? जहां सपत्नी बैठी हुई है, याग होता है, पत्नी पति को स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि पत्नी को सीधे आहुति डालने का अधिकार नहीं, वो सर्वत्र लागू नहीं हो सकता है ना। जहां अनधिकृत व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति के साथ बैठा हुआ है और धर्मार्थी बैठे हुए हैं,
इसे धर्म पत्नी, आजकल के जमाने भोग पत्नी की बात अलग चीज है ना, लेकिन धर्म पत्नी जब है तो धर्म के लिए वो धर्माय पति धर्म पत्नी, इसलिए उनको धर्मानुष्ठान में अधिकार की प्राप्ति है, लेकिन साक्षात अग्नि में प्रक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया वेद ने। उसके लिए क्या किया, तब कहा कि आप स्पर्श कर लें, चाहे वस्त्र के द्वारा हो चाहे द्रव्य के द्वारा हो, किसी भी प्रकार से पति का स्पर्श करके बैठना पड़ता है, तद द्वारा वो आहुति दे रही है। ये वहां शास्त्र ने निर्णय दिया, और वो न्याय सब जगह थोड़ी लगाया जाएगा। इसलिए सिद्धांति ने कहा ठीक है, फिर हम भोजन में तुम पूर्व पक्षी जितने ब्राह्मण है सब पूर्व पक्षी ब्राह्मण इकट्ठे बैठा देंगे और एक दूसरे को पूछ दर्भ से बांध दो, धोतियों को बांध देना और एक को खिला दो, सारे पूर्व पक्षी ब्राह्मण की पेट भर जाए। तब वो कहेंगे नहीं यहां नहीं लागू होगा, कहते यहां भी नहीं लागू होगा। फिर प्रति प्रधान गुणावृत्ति न्याय माननी पड़ेगी, यहां भोजन का नियम यहां भी लगेगा कि ये देवताओं का भोजन नहीं है, प्रत्येक देवता अलग अलग है, 16 देवता हैं। हाँ जहां है वहां है, सब जगह थोड़ी होता है। बहुत देवता के ना? नहीं बहुत देवता कहाँ है, कहाँ बोला बहुत देवता के? 3-4 देवता एक ही सबके एक ही नहीं ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ एक ही आग्नेय देवता का पूर्णाशय एक ही देवता का है, वो अलग अलग है, फिर अलग अलग प्रोक्षण करना पड़ेगा तत्त देवता के नाम पे, और एक से नहीं होएगा। ये देवता का भोजन है, एक देवता को खिलाओ सबको हो गया, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो इसीलिए कहते प्रति प्रदान गुणावृत्ति न्याय नियम बनाया जैमिनी ने, उस नियम के आधार पर यहां चलते हैं। जैसे द्वितीयादि पदार्थाना आवृत्ति अनुष्ठान, आवृत्ति और अनुष्ठान कर्तव्य, द्वितीयादि पदार्थों को प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रमात्, प्रथम अनुष्ठित जो क्रम है उसी क्रम से दोबारा, जैसे पंगत में आप लोग भोजन चलाते हैं, यहां से शुरू कर दिया, दोबारा जब शुरू तो वहीं से शुरू करेंगे, बीच में चले जाएंगे परोसने के लिए, बीच वाला कोई बुलाता भी तो नहीं रुक जाओ, यहीं से शुरू हो, यहीं से होते हुए आएंगे, भले कोई ले ना ले, वही अकेले को खिलाना पड़ रहा है तो भी जाएगा उसी पंगत के मार्ग से। जिस क्रम से शुरू हुआ है उसी क्रम से द्वितीय तृतीय हर पदार्थों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रमादि यह क्रम सब प्रवृत्ति क्रम, इसी का नाम प्रवृत्ति क्रम है। यथा प्राजापत्य पशुअंगेशो, जैसे प्रजापति देवता जो पशु हैं 17 पशु, उनके अंगों में प्राजापत्य ही वैश्वदेवी कृत्वा प्राजापत्य चरंती वाक्येन, वैश्वदेवी कृत्वा प्राजापत्य चरंती ये वाक्य, इस वाक्य के द्वारा तृतीय निर्देशात सेतिकृतवता का एक कालत्वीता, ऐसा मालूम हो रहा है। तृतीय निर्देश प्राजापत्य ही, पृथक पृथक नहीं कहा ना, बहुवचन प्रयोग कर ना, प्राजापत्य ही माने जितने हैं उन सबको एक साथ करना पड़ेगा हमको। सेति कर्तव्यता का माने इति कर्तव्यता सह एक कालत्वीता, सकल जो पशुओं की इति कर्तव्यताओं को एक कालावच्छेदन आपको करना है, अर्थात क्या समान व्यवधान में करना पड़ेगा। एक कालावच्छेदन तो हो नहीं सकता, 17 पशुओं को छूने के लिए 17 क्षण तो चाहिए, एक को छोगे दूसरे को छोगे तीसरे को जाते जाते 17 क्षण बीत जाएंगे, एक क्षण में कैसे हो जाएगा 17 पशु का स्पर्श। वहां इससे तात्पर्य क्या होता है, साहित्य का मतलब एक कालावचन करने का मतलब है समान व्यवधान होना चाहिए। अतः तेषां तदंगानांच, इसलिए पशु प्राजापति पशु यागों को और पशु यागों के अंगों को तदंगानांच उपाकरण नियोजन प्रवृत्ति नाम, उपाकरण परियग्निकरण नियोजन इत्यादि नाम साहित्यम संपाद्यम, इनका साहित्य संपादन करनी पड़ेगी। तच्च, और साहित्य कैसे होएगा, प्राजापत्य पशुनाम संप्रतिपन्न देवताकत्वेन, उनकी देवता भी निश्चित है, उनकी देवता प्रत्येक का निश्चित है। संप्रतिपन्न देवताकत्वेन युगपत् अनुष्ठानात् उपपद्यते, वो युगपत् अनुष्ठान करने से उत्पन्न हो जाएगा। और युगपत् अनुष्ठान का तात्पर्य क्या, तदंगानांच उपाकरणादि नाम युगपत् अनुष्ठान अशक्यम, लेकिन युगपत् सारे अंगों का अनुष्ठान करना सकल पशुओं के साथ संभव ही नहीं। और पर्यग्निकरण करोगे, एक पशु का करोगे ना, 3 चक्कर करना है तो उसी काल में बाकी सबके भी 3 चक्कर कैसे हो जाएगा। एक की जब 3 चक्कर काट रहा हूं
तब बाकी के 3 चक्र नहीं कट रहे हैं। तो इस चक्कर में क्या होगा, व्यवधान तो भयंकर हो सकता है। और क्रम यदि विक्रम कर दिए, पहले का कर दिए फिर चौथे में चले गए, फिर दूसरे में आ गए, तो सारे व्यवधान बिगड़ जाएंगे, साहित्य बिगड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं तदंगानां जो उपाकरणादीनम युगपदनुष्ठानम अशक्यम अतः तेषां साहित्यम अव्यवहितानुष्ठान संपाद्यम। इसलिए उनके साहित्य का संपादन कैसे होगा, अव्यवहित अनुष्ठान से। ततश्च वो अव्यवधान कैसे संपादन होगा, एकस्य उपाकरणं विधाय अपरस्य उपाकरण विधेय। जब पहले एक का उपाकरण करो, फिर दूसरे की उपाकरण हो, तीसरे की, चौथे की, 7 तरह की उपाकरण कर लेना। और याद रखना है कि उस क्रम को पहले से इस हिसाब से पशुओं को खड़ा करना है कि पशु तो ना भागे, ये भी देखना है। अभी यूपी नियोजन तो हुआ नहीं ना, भाग भी सकते हैं वो। अब एक भी बकरा इधर से उधर क्रम से बदल दे खड़ा हो जाएगा तो क्या होएगा, जैसे होता है ना दोबारा टर्न खाने के लिए बच्चे लोग करते थे ना, इधर से खड़े हैं, यहाँ से एक टॉफी ले लिया, उधर घुस देंगे, उधर आगे घुस जाएंगे, इधर से उधर घुस जाएंगे, दोबारा टॉफी मिलेगा। ऐसे पशु इधर से उधर घुस जाए, सारा क्रम बिगड़ गया तुम्हारा। कैसे वह तो खड़ा होना पड़ेगा ब्राह्मणों को, स्टिकर कैसे लगेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। अलग अलग रंग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जैसे गांव में होता है ना, वो हाथ के पंजा मार देते कि 2 उंगली की 3 उंगली पशुओं के ऊपर, ये सब चलेगा नहीं वहां। वो सब विकृति पशु हो गया, पशु विकृत हो गए, बेकार हो गए पशु। वो देवता लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, देवताओं को बिल्कुल साफ पशु चाहिए, कहीं कोई दाग नहीं लगा हो। अब यही जो कुछ अंगुली मार दिया, मार्किंग कर दिया तो हो गया, खराब हो गया, पशु ही खराब। जैसे आपको जो है वस्त्र दे और सब कुछ पंजा वंजा मार के दे दान में, तो लोग क्या है, कहे क्या दिया तुमने, स्वास्थ्य उसको देखने से पता लग जाता है, कई बीमार सब पता लग जाता है। तो पशु पालने वालों से पूछो ना, तुम पाले नहीं, तेरे को क्यों मालूम? आज तुमको पालने वाले को तो मालूम था ना, तुम जब बच्चे थे तुम्हें पशु थे, है या नहीं? उस समय तुम्हारे माँ बाप को मालूम नहीं होता तो तेरे को क्या होता? छोटा सा बच्चा जो है पशुवती तो है, वो उसको क्या हो रहा है सब माता पिता को मालूम हो जाता है। कैसे मालूम हो जाता है? वैसे ही यहाँ भी हो जाता है। तीसरे कहते एवं नियोजनादिनाम अपि एकस्य उपाकरणं विधाय अपरस्य उपाकरणं विधेयम् एवं नियोजनादिकम् अपि तथा च प्राजापत्येषु कस्माच्चित् पशोर आरभ्य एकम सर्वत्र अनुष्ठाय द्वितीयादि पदार्थः तेनैव क्रमेण अनुष्ठेयः। जैसे किसी भी पशु से शुरू करो आप, लेकिन जिससे शुरू किया है दूसरे पदार्थ को भी उसी से शुरू करना है। तब सप्रवृत्ति क्रम स्वयं श्रुत्यादिभ्यो दुर्बल, वह यह जब प्रवृत्ति क्रम है अन्य सगल प्रमाणों की अपेक्षा से अत्यंत दुर्बल है। तदेवं संक्षेपतो निरूपिता षड्विध क्रम निरूपणेन प्रयोग विधि ही, इस प्रकार संक्षेप से निरूपित हो गया। षड्विध क्रम निरूपण के साथ साथ प्रयोग विधि का निरूपण भी समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ 5वें अध्याय का विचार भी समाप्त। 5वां अध्याय प्रयोग अध्याय का विचार, क्रमाध्याय भी बोलते हैं, इसका विचार समाप्त हो गया। यहाँ के लिए एक ही चीज मुझे बताना है टीका में, अगले पृष्ठ 137 की दूसरे प्रकटक का 5वीं पंक्ति में देखिए, सप्तदश प्राजापत्या भवन्ति, विधि दिया है, सप्तदश प्राजापत्यान पशुना लभेति तद्विधौ तथैव श्रवणा, विधि दिया। और एक गलत दिया है छपा हुआ हिंदी में, हिंदी की टीका में 3री पंक्ति उपाकरण का अर्थ इसने कर दिया पशुओं को लाना, पशुओं को लाना लिख दिया है, वो गलत। लाना नहीं होता, स्पर्श करना उपाकरण है। पशुओं को स्पर्श करना उपाकरण होता है। यह बात संस्कृत टीका में पहले आप देख चुके हो, पृष्ठ 107 में, पेज नंबर 107 में दिया था उपाकरण का लक्षण संस्कृत टीका में, पृष्ठ संख्या 107 में नहीं, 106 में, सॉरी 106, 106 का 3री पंक्ति देखा आपने, मंत्र भी दिया वहां पर, प्रजापतेर जायमानाः इदं पशुमिति आभ्याम ऋग्भ्याम पशो उपस्पर्शनम उपाकरणम। आनयनम मान नहीं, पशो उपस्पर्शनम बोल रहे हैं, आनयन नहीं, आनयन बोला क्या? फिर इसलिए आनयन बोलते तो लाना अर्थ ठीक था, है क्या नहीं? यह उपस्पर्शनम कह रहे हैं।
अर्थात क्या स्पर्श करना। इसलिए कहीं आप लोग पढ़ेंगे हिंदी कहीं गलत अर्थ ना समझे, इसलिए मैंने बता दिया, उसको ठीक कर लेना। 137वें हिंदी को ठीक कर लीजिएगा, स्पर्श करना अर्थ होना चाहिए।